ओए होए, इंडिया टू कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट्स, बहुत खुशी की बात है ये। लेकिन एक्चुअली ये अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। आपको बने रहना है हमारे साथ में। कहाँ? व्हाइट वेल हॉलिडे टूर्स एंड फ्लाइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के चैनल के ऊपर। अगर आपने अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को पहले देख लो, अच्छी लगे तो ही लाइक करना, पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करना। बात करते हैं इंडिया टू कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट जो एयर कनाडा ने शुरू किया, वो क्या चल रही हैं अभी, क्या ऑपरेशनल हैं और क्या आप सच में उन फ्लाइट्स के अंदर जा सकते हैं कि नहीं, ये बात होने वाली है। एयर कनाडा ने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक मेंशन किया स्टेटमेंट कि उन्होंने अपनी डायरेक्ट फ्लाइट्स इंडिया से यानी कि स्पेसिफिकली दिल्ली से स्टार्ट कर दी हैं टोरंटो के लिए 21 सितंबर के बाद से। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। सब लोग, आप, मैं, हर किसी ने जिसने कनाडा जाना है या कोई अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भेजना चाहते हैं, कह रहे भैया आप जाइए डायरेक्ट फ्लाइट से, इनडायरेक्ट रूट को छोड़ दो, इसको पकड़ लो। हुआ क्या? आप नहीं जा पाए, आप नहीं जा पाए। इसीलिए इंडिया टू कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट्स नॉट गुड एज इफ नाउ। आज जो हम बात कर रहे हैं इस वीडियो को बनाते हुए, डेट आप देख सकते हैं नीचे मेंशन करके, अभी तक ये रूट सही नहीं हुआ क्योंकि एयर कनाडा ने फ्लाइट स्टार्ट करने का वादा किया, सब जगह पे पब्लिश किया। आपने, बहुत से लोगों ने आप में से जाकर फ्लाइट्स को बुक किया, लेकिन क्या हुआ? 22 सितंबर की पहली फ्लाइट जो है वो फ्लाई हुई, ठीक है, लिमिटेड लोगों के साथ में। लेकिन उसके बाद में 23 तारीख की, 24 तारीख की फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। इवन 22 तारीख की भी फ्लाइट थी, वो भी कैंसिलेशन के ऊपर आ गई थी। लेकिन फाइनली आप लोगों की जो फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, आप लोग अपसेट हुए, आपका जो इरिटेशन जोन था वो इंक्रीज हो गया क्योंकि पहले बहुत टाइम से लेकर अभी तक हम लोग नहीं जा पा रहे थे कनाडा डायरेक्ट फ्लाइट से, लेकिन अब एक मौका मिला था, लेकिन वो फिर से कैंसिल हो गया। सो गाइज, आपके लिए न्यूज़ ये है कि जो एक्सटेंशन है फ्लाइट बैन का, वो 26 सितंबर की 11:59 PM तक एयर कनाडा ने अगेन इम्पोज किया है कि वो कह रहे हैं कि हम अभी तैयारियां कर रहे हैं, हम 26 की रात के बाद से इसको ऑपरेशन करेंगे। जो अभी भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होने वाला है, लेकिन कुछ भी अच्छा होने के लिए कुछ ना कुछ शुरुआत ज़रूरी होती है। तो ये जो शुरुआत हो चुकी है ना, ये आगे जाके अच्छा ही होगा। लेकिन ये सिर्फ स्पेसिफिकली वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग अभी इस दौरान 10-15 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर कनाडा जाना चाहते हैं। तो वो क्या करेंगे यार? घबराने की बात नहीं है। हम आज भी आपको कह रहे हैं कि आप इंडिया से कनाडा जा सकते हैं। आप जाइए थर्ड कंट्री के थ्रू, इनडायरेक्ट रूट। कौन सा इनडायरेक्ट रूट? मैक्सिको? नो। सर्बिया? नो। कतर? नो। हम कहते हैं आप जाइए इंडिया से कनाडा वाया दुबई। द बेस्ट एंड द सेफेस्ट रूट अब तक का हिस्ट्री के अंदर। जो ये क्वारंटीन पीरियड के अंदर मालदीव्स हिट है और दुबई हिट है। दुबई इसलिए हिट ज्यादा हुआ मालदीव से क्योंकि दुबई जो है थोड़ा चीपर आ जाता है। ठीक है, बात करने वाले हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजों की। अब मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन ये है आप लोगों से, कि आप कितना सही समझते हैं कि एक डायरेक्ट फ्लाइट लेने के लिए अपने आप को आप दिल्ली के एक स्पेसिफिक रीजन पर यानी कि काउंटर पर पहुंचने पर 18 घंटे पहले अपने आप को पहुंचाएं। इनडायरेक्ट रूट क्यों सही है? क्यों सही है? अभी भी डायरेक्ट फ्लाइट की ओपनिंग की शुरुआत हो चुकी है, बैन हो गई है, दोबारा से चलेगी नहीं चलेगी, कब चलेगी, बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं। कब हम जा सकेंगे अपने इस रूट को लेकर कनाडा, नहीं मालूम है दोस्तों, ऑनेस्टली नहीं मालूम है। लेकिन कुछ अच्छे होने की शुरुआत, जैसे मैंने आपको बोला, हो चुकी है, तो आप लोग जाएंगे जरूर। लेकिन ये जो वो लोग हैं जो अभी दौरान 10-15 दिन के, 20 दिनों के अंदर जिनको जाना है कनाडा, जल्दी जल्दी पहुंचना, जो नहीं चाहते हैं कि भैया और अनसर्टेनिटी के अंदर हम लोगों ने स्टक होना है, सो वो भैया डायरेक्ट रूट लीजिए। कौन से? इनडायरेक्ट रूट वाया दुबई। अब मैं ये नहीं कहता हूं, आप मुझे खुद बताइएगा, मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे है डायरेक्टली, कि आप एज अ कस्टमर, क्योंकि जो रूट्स ऑन होंगे या हुए थे वो यही थे कि दिल्ली से ही सिर्फ स्पेसिफिकली जो लैब उन्होंने असाइन करी है एयर कनाडा के कॉन्ट्रैक्ट के चलते, वो दिल्ली के टर्मिनल 3 यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, वहां पर जाकर आपको उस जगह पर 18 घंटे की डिपार्चर टाइम से पहले पहले पहुंचकर अपनी वो रिपोर्ट करवानी है। ठीक है, टेस्ट करवाना है। अब आप मुझे बताइए, आपको डायरेक्ट फ्लाइट चाहिए, ठीक है, ओके गुड, ठीक है, आपकी 19 घंटे 17 घंटे की फ्लाइट मान के चलते मिलती है आपको।
लेकिन उसको करने के लिए आप 18 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं। ये तो है सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए बात, ठीक है, लेकिन यार उन लोगों को क्या, जो जलंधर, पंजाब, अमृतसर या दूसरे किसी बैंगलोर, हैदराबाद ऐसी किसी सिटी से हैं जिनको वहां से डोमेस्टिक ट्रैवल करके दिल्ली आना होगा, वो डोमेस्टिक ट्रैवल का खर्चा करेंगे। इसके अलावा वो डोमेस्टिक या तो फ्लाइट बुक करेंगे या फिर वो डोमेस्टिक ट्रैवल के थ्रू यहाँ पहुंचेंगे, वो टाइम जो ज़ाया हो रहा है वो एक अलग आपको परेशानी देगा, ठीक है। वो हो गया, यहाँ के 18 घंटे पहले आपने अपना ये टेस्ट करवाया एंड देन उसके बाद में आपको फिर भी, और हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ्लाइट्स चीपर नहीं है। अगर आप डायरेक्ट फ्लाइट्स की बात करें, आप देख लीजिएगा इस वीडियो के बाद में, आप जाइएगा whitefellholiday.com के ऊपर या आप अपनी पसंदीदा वेबसाइट मेक माई ट्रिप, मैं किसी की पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी किसी भी जो अपनी पसंदीदा वेबसाइट है आपकी, वहाँ जाइए, चेक कीजिए, आपको फ्लाइट्स नहीं दिखेंगी एयर कनाडा की, डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं दिखेंगी। आप 2 अक्टूबर की फ्लाइट डालेगा, 3 अक्टूबर की फ्लाइट डालेगा, डायरेक्ट फ्लाइट दिखेगी आपको 2,55,000 की, 3,55,000 की। ये मैंने खुद अभी चेक करा है, ठीक है, आप भी कर सकते हैं, ये अभी तक की इन्फॉर्मेशन है। तो आप मुझे बताएं कि आप इतनी महंगी फ्लाइट बुक करेंगे डायरेक्ट फ्लाइट को, या फिर कोई ऐसा रास्ता लेंगे जो आपको उतने ही टाइम ड्यूरेशन के अंदर, कम पैसे के अंदर सेफली दुबई कनाडा पहुंचाता है। वो ऑप्शन क्या है? दुबई का। सिंपल। मैं यहाँ पर दुबई की प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर अपनी कंपनी की लीगल प्रमोशन कर रहा हूं कि हमने प्राउडली, पता नहीं मैं नंबर्स के साथ नहीं बता सकता आपको, लेकिन कम से कम 300 to 350 के राउंड फिगर के अंदर हम लोगों ने कनाडा लोगों को भेजा है पिछले 2 से ढाई महीने के अंदर अंदर, जिसमें मालदीव्स के थ्रू, कतर के थ्रू और दुबई के थ्रू। तो जब से दुबई ओपन हुआ है बहुत लोगों को भेजा है, इवन अभी भी लोग जा रहे हैं। तो अगर आपने ट्रैवल प्लान ऑलरेडी हमसे बुक किया हुआ है वाया दुबई का, कोई दिक्कत नहीं, चेंज नहीं करना, उसको ऐसे रहने दो। लेकिन अगर आपने नहीं किया और आपको करना है और आपको जल्दी कनाडा पहुंचना है, तो भैया ये चीज बुक करो। क्यों आप इतनी महंगी फ्लाइट डायरेक्ट बुक करेंगे, 18 घंटे पहले यहाँ आएंगे, डोमेस्टिक ट्रैवल की झंझटों को देखेंगे, उसके बाद भी अनसर्टेनिटी कितनी है आपके माइंड के अंदर कि ये फ्लाइट आपकी चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि वो तो भैया आपको 4 घंटे पहले, 6 घंटे पहले बोल देंगे कैंसिलेशन, नहीं जा सकती। ये आप फंस जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ये जो फ्लाइट 22 तारीख को चली है ना यहाँ से, वो फ्लाइट ऑलरेडी 19 तारीख को डिपार्ट हो चुकी थी कनाडा से इंडिया के लिए। तो जो फ्लाइट वहां से यहाँ आई थी उसको वापस जाना था, तो इसलिए वो 22 तारीख वाली फ्लाइट यहाँ से गई, लेकिन उसके बाद में वहां से कोई फ्लाइट आई नहीं। आप भी चेक कर सकते हैं, तो जाएगी कैसे? ये बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन है मेरा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। तो ये हो, इस साइड में बात करते हैं। हम कनाडा जाएंगे, डायरेक्टली इंडिया से जाएंगे, लेकिन थोड़ी चीजें खुल जाएं तब जाएंगे, ऐसे नहीं जा सकते। अब बुक करिए जल्दी। इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, शॉर्टकट में दुबई के लिए क्या क्या होता है वो सब मेरी वीडियो बनी हुई है, वीडियोस के सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन राइट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग हियर कि आप भैया इनडायरेक्ट रूट को अभी भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, हर किसी ने ये कहा है कि जो ट्रैवलर्स इनडायरेक्ट रूट थर्ड कंट्री के थ्रू आ रहे थे, उनकी जो रूल्स थे वो अभी भी सेम है, सेफ है। 72 आवर्स प्रायर जो है वो टेस्ट एप्लीकेबल रहेगा थर्ड कंट्री से। तो सिंपल सी बात है ना यार, आप हमसे एक कोटेशन लीजिए, किसी भी अपने ट्रैवल एजेंट से करवाइएगा, एक रजिस्टर्ड रेप्यूटेड ट्रैवल एजेंट से ही, जो आपके साथ में हमेशा खड़ा रहे, ठीक है। हम कहते हैं हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। आप हमारे गूगल के जाके रिव्यूज पढ़िए। एक अभी रिसेंटली किसी ने फेक रिव्यू डाल दिया, क्योंकि कॉम्पिटिशन्स हमेशा होते हैं मार्केट के अंदर। जब देखा कंपनी 5 स्टार की रेटिंग होल्ड कर रही है, आई मीन इतना ऊपर जा रही है, तो किसी ने एक घोस्ट ने एक आईडी बनाया, फेक आई बिलीव, और उसने डाल दिया कि ये जो कंपनी है इन्होंने हमसे 35 कस्टमर्स को पैसे ले लिए और नॉन रिफंडेबल टिकट दे दी और वीजा नहीं दिए, ये वो फलाना फलाना। सो ब्रदर, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी अर्न कीजिए, मेहनत से अर्न कीजिए, बहुत से कस्टमर्स आपको मिलेंगे। ये गलत चीजें मत कीजिए। हमने आपको वहां पर डाला है चैलेंज कि अगर आप हमारे कस्टमर बेस लिस्ट के अंदर हैं, हमें वीडियो भेजिए, हमें नंबर भेजिए, कहाँ आपने कॉल्स किए बताइए, हम आपको जवाब देंगे। क्योंकि आप तो एक हैं, लेकिन आपके अलावा ये जो बाकी लोग खड़े हैं ना आपके साथ में, जो आप हैं, आप लोगों ने हमें 5 स्टार की रेटिंग देकर यहाँ चढ़ा के रखा हुआ है, क्योंकि हम आपके साथ में खड़े रहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दुबई। सो दुबई की बात करते हैं हम। आपको कुछ नहीं करना यार, आपको हमसे कोटेशन लेनी है, बहुत रीजनेबल कोटेशन आपको देंगे। उस कोटेशन के अंदर आपको हमें कोई पैसा नहीं देना, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। आप हमें सिर्फ वीजा का अमाउंट दीजिएगा एंड नॉमिनल कोई तकरीबन 4 से 5 हज़ार रुपये जो आपकी पैकेज कॉन्फर्मेशन के लिए लेंगे हम, और हम आपको बोल देंगे कि भैया रुक जाइए और पैसा मत दीजिए, आप वेट करें 3 से 4 दिन अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स के को हमें देने के बाद में वीजा आने का, ठीक है। 2 या 3 दिन या 4 दिन के अंदर मैक्सिमम आज की डेट के अंदर दुबई का वीजा आ रहा है। द मोमेंट आपका दुबई का वीजा आपके हाथ में आ गया,
आप डायरेक्टली फ्लाइट बुक करेंगे हमारे साथ में और आपका पैकेज डन हो जाएगा। करना क्या है, सिंपल, यहाँ से आपको दुबई का वीजा मिल गया, इंडिया से आपने दुबई की फ्लाइट ली, आप पहुंच गए दुबई। दुबई पहुंच के फ्री कोविड टेस्ट आपका होगा, वो एयरपोर्ट पे को जो कुछ भी होता है वो हम सब आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारे कोऑर्डिनेटर आपको वेलकम करेंगे विद अ फ्री कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल, और उसके बाद में आपको पिक करके आपको ड्रॉप करेंगे आपके होटल पे। ये हम प्रेजेंट सिनेरियो डिस्कस करेंगे कि हम आपको आपका टेस्ट जो ऑन द वे होटल हॉस्पिटल से करवाते हुए लेके चलें या होटल में आपका टेस्ट करवा दें। आप कहेंगे प्रायोरिटी पे करवा दीजिए, एक्सप्रेस प्रायोरिटी टेस्ट जो होता है उसके रिजल्ट 8 घंटे में आ जाते हैं, जो आपकी कनाडा के लिए एप्लीकेबल होगा, मैं उस टेस्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल टेस्ट करवाते हैं तो उसके रिजल्ट यूजुअली 10 to 12 आवर्स 13 आवर्स के अंदर आ जाते हैं। तो आपके लिए कस्टमाइज हम सारा पैकेज करने को तैयार हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कहते हैं जी मेरे को ज़्यादा देर नहीं रुकना, ठीक है, सुबह आप 9 बजे यहाँ से चले, 11 बजे पहुंच गए आप दुबई, ठीक है, दुबई टाइम की बात कर रहे हैं। वहां पहुंचने के बाद में आपको पिक किया हमने 12 o'clock, आपको लेके गए हम लोग हॉस्पिटल और हमने आपका कराया RT-PCR टेस्ट प्रायोरिटी वाला, ठीक है, जिसके रिजल्ट्स 8 आवर्स के अंदर आते हैं, और आपको उसके बाद में टेस्ट करवा के छोड़ दिया होटल पे। आप रेस्ट कर रहे हैं, चेक इन आराम से रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आज रात को 10 बजे हमने आपको फिर से आपके होटल से पिक करना है, एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगली रात शुरू होती 1 बजे आपकी लुफ्तांजा की फ्लाइट जो मैक्सिमम रहती है वो हम आपको बुक करके देंगे, जो डायरेक्टली आपको दुबई लेके जाएगी। डायरेक्टली का मतलब वाया फ्रैंकफर्ट पहुंचेगी, 4 घंटे का गैप होगा, वहां से आप डायरेक्टली पहुंचेंगे कनाडा। सो भैया ये फ्लाइट लीजिए ना यार, आप ऑप्शन को सिंपल कीजिए ना कि कॉम्प्लिकेट, क्योंकि आई एम श्योर आप में से बहुत ही रेयर ऐसे लोग होंगे जो कनाडा में बैठकर इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो बोलेंगे हाँ यार हम जो 22 तारीख वाली फ्लाइट चली थी उसके अंदर हम लोग आए हैं। क्योंकि आप मैं सब ने ये बहुत क्लैपिंग कर दिया, बहुत हवा बना दिया, अरे फ्लाइट्स ऑन, अरे फ्लाइट्स ऑन, डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑन, हम जाएंगे, नहीं जा पाया, बहुत दुख है, नहीं जा पाए। खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनकी फ्लाइट्स जो हैं वो 23 तारीख की 24 तारीख की कैंसिल हो गई और अभी तक उनको कोई भी नॉमिनेशन नहीं मिला। हालांकि एयर कनाडा आश्वासन दे रही है आपको कि वो आपकी जो पैसा है उसको बचाएंगे, लेकिन आप एयर कनाडा की वेबसाइट पर जाके देखिए, वहाँ पर आपको जो फ्लाइट है वो नॉन रिफंडेबल दिखाई देगी। तो जो इश्यूज हैं वो सॉर्ट नहीं, वो इंटैंगल्ड होते जा रहे हैं। सो लेट्स नॉट गो इनटू द इंटैंगल्ड जोन, जस्ट क्लियर द पिक्चर। हम आपको आज भी यही बोलेंगे कि आप दुबई के थ्रू इनडायरेक्ट रूट को फॉलो करते हुए कनाडा पहुंचिए, जो आज भी सेफ है, ठीक है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। हाँ, हमारे मालदीव्स के टूर का वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है, सो बने रहेगा हमारे चैनल पर। अगर आप मालदीव्स के नाइस वीडियोस को देखना चाहते हैं, मालदीव्स के विलास के अंदर कैसा कैसा होता है, क्या क्या होता है और आपको क्या क्या मिलेगा, और यूजुअली आप अगर नहीं जा सकते हैं अभी वहां पर, तो घर बैठे मालदीव्स का टूर हम आपको कराएंगे। बना रहेगा हमारे साथ में। यहाँ पर जाकर या फिर यहाँ पर जाकर सब्सक्राइब का जो बटन है उसको क्लिक कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आई। नहीं तो आप लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को जो जरूरी जाना चाहते हैं कनाडा। याद रखिएगा 15-20 दिन के सर्कल के अंदर कनाडा निकलना, तो इनडायरेक्ट रूट इज ऑलवेज गुड। और जो लोग वैसे भी यूजुअली कनाडा जाते थे वो दुबई के थ्रू ट्रांजिट लेके जा करते थे। और हाँ यार, एक इंपॉर्टेंट चीज तो मैं बताना भूल ही गया आपको, बारातियों का स्वागत पान पराग से। ओ आई एम सॉरी, कॉपीराइट, नो 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 नो। हम लोग आपका स्वागत दुबई के अंदर अगर आप बुक करते हैं, वी आर हैप्पी टू गिव यू कॉम्प्लीमेंट्री बुर्ज खलीफा टिकट, कॉम्प्लीमेंट्री, फ्री 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 ले जाइए बुर्ज खलीफा की टिकट। यानी कि आप जाइए यार, अगर दुबई कनाडा जा रहे हैं तो भैया वाया दुबई जाओ, और दुबई में सबसे जो ऊंची बिल्डिंग है मैन मेड बुर्ज खलीफा, वो उसको घूम के जाओ ना यार, अपनी जर्नी को और प्लेजर बनाओ। ऑल द बेस्ट गाइस, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, दिस इज वरुण साइनिंग ऑफ फ्रॉम व्हाइटवेल हॉलिडे टूर्स एंड फ्लाइट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। बना रहेगा हमारे साथ में, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।